उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी को लेकर शिक्षकों का एक तरफ विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार के इस निर्णय पर। इसी कड़ी में बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी है। हमारे साथ बात करने के लिए देवेंद्र जी खुद ही हैं। सर, ये चिट्ठी आपने लिखी है, ये किस उद्देश्य से, क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को लेकर के जो डिजिटल हाजिरी का फैसला लिया गया उसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रदेश के किसी विभाग में डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था नहीं है, तो फिर समाज के उस प्रबुद्ध वर्ग की डिजिटल अटेंडेंस क्यों, जिसने कोरोना जैसे संकट काल में लोकतंत्र की मजबूती के लिए 1621 सदस्यों ने, शिक्षकों ने अपना आत्म बलिदान कर दिया। असमय काल कौलित हो गए, जिनकी सत्यनिष्ठा एवरेस्ट से भी ऊंचा है, उन्हें अपमानित करने, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए डिजिटल अटेंडेंस मुख्यमंत्री जी और सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र के रूप में सामने आया है। जब प्रदेश में कहीं नहीं है, ये वर्ग वोटर लिस्ट बनाता है, बीएलओ की ड्यूटी देता है, पीठासीन अधिकारी का दायित्व निर्वहन करता है, आदि से अंत तक चुनावों के सारे दायित्वों का निर्वहन करता है। इसी वर्ग के सहारे पोलियो ड्रॉप में विश्व रिकॉर्ड बनाया। जिस समाज का, जिस वर्ग का, जिस संगठन का रिकॉर्ड बेदाग और निष्कलंक रहा हो, शिक्षकों के 1621 शिक्षकों के बलिदान को नहीं भुलाया जाना चाहिए। जब किसी विभाग में डिजिटल अटेंडेंस नहीं है तो शिक्षकों के विभाग में क्यों होगा? ये प्रदेश का सबसे बड़ा प्रबुद्ध समाज है और संगठन है। नौकरशाह जानते हैं कि ये समाज, ये संगठन खिलाफ होगा तो सरकार की बहुत बड़ी क्षति होगी। इसमें साजिश है नौकरशाहों की। सरकार तो जनउपयोगी निर्णय लेती है, लेकिन सरकार ने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया? फिर तो सवाल खड़े होना सरकार के निर्णय पर। भाई, निर्णय जिनके बारे में ले रहे हैं उनसे संवाद करके, उनसे विचार विमर्श करके लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो लोग डिजिटल अटेंडेंस की पैरवी करते हैं, स्वयं डीजी बेसिक के कार्यालय में जांच हुई और 85 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। क्या उन्होंने अपने विभाग में डिजिटल अटेंडेंस लागू क्यों नहीं किया अपने कार्यालय में? प्रदेश में कहीं डिजिटल अटेंडेंस नहीं होगा और शिक्षकों का अटेंडेंस डिजिटल अटेंडेंस होगा। आधे से अधिक, आधे के करीब विद्यालय हमारे नदियों के पेट में है, जहां आवागमन की सुविधा नहीं है, जहां लोग नाव से आज जा रहे हैं। आज ही मीडिया में दिखा रहा था, एबीएसए की जीप फंस गई सिद्धार्थनगर में, कीचड़ में नहीं जा पाई। ऐसे अव्यवहारिक निर्णय से लोगों में गुस्सा है सरकार के खिलाफ। ये गुस्सा ज़्यादा न भड़के, इसके लिए हमारी सरकार से मांग है कि डिजिटल अटेंडेंस का निर्णय सरकार वापस ले। आपने मुख्यमंत्री को अपने ही पत्र में एक सलाह भी दी है कि अफसरशाही की साजिश का शिकार न बने, उसको रोकना जरूरी होगा। अफसरशाही साजिश रच रही है। मेरा निश्चित मत है कि नौकरशाह सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अगर सरकार के खिलाफ साजिश नहीं रच रहे हैं तो एक बड़े वर्ग को नाराज करने के का क्या उद्देश्य हो सकता है? जब प्रदेश में किसी विभाग में डिजिटल अटेंडेंस नहीं है तो फिर शिक्षकों का क्यों? उनका इतिहास तो बेदाग रहा है। उन्हीं शिक्षकों के बल पर हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया पोलियो ड्रॉप पिलाने में। उन्हीं शिक्षकों के बल पर ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ। जब खून के रिश्ते पानी हो गए थे, तब उस संकट काल में शिक्षकों ने चुनाव कराया निष्पक्षता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, और 1621 शिक्षक अकाल मृत्यु के शिकार हुए। जिसका त्याग, जिसका बलिदान इतना श्रेष्ठतम हो, उसको अपमानित करने का क्या औचित्य है? मुख्यमंत्री तो जन नेता हैं, तो क्या अफसरों की ही सुनी जा रही है, नेताओं की नहीं सुनी जाती? अफसर बेलगाम हो गए हैं, निरंकुश हो गए हैं। इनको इतनी ज़्यादा छूट नहीं देना चाहिए। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो राजनीतिक नेतृत्व को लेने होते हैं,
लेकिन जब निर्णय अफसर करने लगेंगे तो इस तरह की विसंगतियां समाज में क्षोभ और रोष और गुस्सा बनेगा। सर 2024 के नतीजे जो आए, तो क्या इसके पीछे जो नतीजे आए, बीजेपी का तो टेम्पो भी हाई था कि बिल्कुल हर जगह पर मोदी मोदी 400 पार का नारा, तो उसके पीछे जो जनाक्रोश था वो ऐसे ही फैसलों की वजह से जनता ने दिया। देखिए, जब तमाम कारण एकजुट होते हैं तो विस्फोट होता है। 25 वर्ष से तदर्थ शिक्षक पढ़ा रहे थे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सरकार को असीमित छूट दिया कि कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तदर्थ शिक्षकों की लंबी सेवा को देखते हुए हम इन्हें बाहर करने की मंशा नहीं रखते, फिर भी उन्हें बाहर कर दिया गया। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को असीमित अधिकार दिया और कहा कि सरकार कोई प्रशासनिक हल ढूंढे, इसके लिए अगर नियमों में तोड़ मरोड़ करेगी सरकार और उसके खिलाफ कोई आएगा तो हम उसे नहीं सुनेंगे। इतना बड़ा अधिकार दिया, लेकिन नौकरशाहों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की गलत व्याख्या कर दिया। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, देश हित में मोदी की सरकार होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। ये बनेगी तब जब नौकरशाहों को की निरंकुशता पर रोक लगे और उदारता पूर्वक तदर्थ शिक्षकों को आमेलित करने पर सरकार विचार करे, हमारा सुझाव है। साथ ही पुरानी पेंशन देने पर भी सरकार उदारता पूर्वक विचार करे। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं है। तमाम संकट काल में जब दुनिया के लोग तंगी झेल रहे थे, उस वक्त से लेकर अब तक हमारी सरकार तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं में पैसे खर्च कर रही है। पेंशन कोई भीख नहीं, सेवानिवृत्ति का अधिकार है। हमारा दायित्व है कि हम सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं, अपना सुझाव दें। और मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ट्विटर पर और पत्र के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें अपना सुझाव दिया है। ये नौकरशाहों की साजिश से सरकार को सतर्क रहना चाहिए। आप सर, इतना लंबा राजनीतिक जीवन है, आपके इस फैसले के पीछे आपकी अनौपचारिक नेताओं से बात होती होगी, वो भी ज्यादातर नेता इसी बात से सहमत रहते हैं कि नौकरशाहों की मनमानी से ये नतीजे आए हैं और अगर ऐसे ही रहा तो 2027 में पलटेगा कुछ ऐसा? सबके मन में यही पीड़ा है, सबके मन में यही पीड़ा है, परंतु कहने का साहस किसी में नहीं है। सबकी ये पीड़ा है। अरे जो कार्यकर्ता दिन रात पार्टी काम करता है, सरकार बनाता है, खून पसीना बहाता है, उसकी बात क्यों नहीं सुनी जानी चाहिए? आज की स्थिति तो अत्यंत भयावह है। तमाम विधायक लोग जाते हैं पंचम तल पर और अफसर अपना पैर छुआते हैं। विधायक लोग अफसरों के पैर छूते हैं? विधायक लोग नहीं छूते हैं, अफसर ही उनसे छुआते हैं। अफसर कहते हैं मेरे पैर छू। अरे भाई, अफसर विवश कर देते हैं। विधायिका की कुछ घर में नहीं, इतना मजबूर कर दिया नौकर। संवैधानिक व्यवस्था है कि नौकरशाही को राजनीतिक नेतृत्व के अधीन काम करना है। समझ गए? राजनीतिक नेतृत्व के फैसले को कानूनी जामा पहनाना नौकरशाहों का दायित्व है, लेकिन नौकरशाह मालिक बन बैठे, नेता उनके लिए कुछ नहीं रह गए। ये ग्राउंड इसकी स्थिति आपने मुख्यमंत्री को कभी बताई, आगे बताएंगे? मुख्यमंत्री तक ये बात क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जी को बताने के लिए उनके ट्विटर पर लिखा हूँ। मुख्यमंत्री जी को बताने के लिए मैंने सोशल मीडिया में अपना पत्र भेज दिया है। उनको तो मेरे कार्यालय से चिट्ठी गई है। ये सब इसलिए हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी वास्तविकता को समझें और नौकरशाहों के साजिश से सतर्क रहें। और साजिश अगर फेल नहीं हुई तो नतीजे पलट जाएंगे। अब हमारी तो कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। हम सबकी इच्छा है। वो क्यों है जानिए। देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को इस सरकार ने चरम पर पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश में
कानून का शासन स्थापित हुआ, डेवलपमेंट और सुशासन ये रोल मॉडल बन गया पूरी दुनिया के लिए। इतनी सारी खूबियों के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, ये चिंता का विषय है और इसी चिंता का समाधान होना चाहिए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नौकरशाह जिम्मेदार हैं। ये नौकरशाह किसी को होते थोड़े हैं, ये तो गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलते हैं। यही बात कुछ ऐसे ही जौनपुर से बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा ने भी कही। पूर्व मंत्री थे मोती सिंह जी, उन्होंने भी कहा यही बात। तो लेकिन ऐसे लोग मतलब 24 घंटे बाद पलट गए, लेकिन सच्चाई यही लग रही है कि यही हालात है पार्टी के लिए इस समय पर। वास्तविकता यही है। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विनम्रतापूर्वक अवगत करा दिया है और मैं ये समझता हूँ कि 27 में सरकार बननी चाहिए। बनाने के लिए हमारे सुझावों पर सरकार को विचार करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, जिनका कहना है कि अगर नौकरशाही ऐसे ही बेलगाम रही तो 2027 के नतीजे बीजेपी के लिए मुफीद नहीं होने वाले। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।